ट्यूबराज कॉरपोरेशन में मैं आपको स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है हाउ टू एक्सपोर्ट टू इज़राइल। कैसे आप इज़राइल को एक्सपोर्ट करोगे उस बारे में मैं काफ़ी डिटेल्स में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इज़राइल के बारे में सुना होगा, एक कंट्री है, छोटा सा देश है, मिडिल ईस्ट में लोकेटेड है इज़राइल। और इज़राइल को कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बना चुका हूं, वर्ल्ड वाइड काफ़ी सारे वीडियो बना चुका हूं, मिडिल ईस्ट में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में एंड यूरोपियन एंड एशियन कंट्रीज़ में। तो आप मेरे वीडियोस को वन बाय वन देखिए तो आपको पूरे डिटेल्स में मालूम पड़ जाएगा। एनी कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको मैं पूरे डिटेल्स में बता चुका हूँ। तो आज का ये वीडियो है इज़राइल को आप कैसे एक्सपोर्ट करोगे फ्रॉम इंडिया, हाउ टू एक्सपोर्ट टू इज़राइल फ्रॉम इंडिया। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, इज़राइल के बारे में बताऊंगा, इज़राइल का लोकेशन एंड पॉपुलेशन, करेंसी एंड उसका जो इकोनॉमी, और इज़राइल क्या एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, भारत का एक्सपोर्ट और इज़राइल को क्या एक्सपोर्ट करते हैं, और कैसे आपको इज़राइल से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, पूरी डिटेल्स में आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो पहले हम जानेंगे इज़राइल कहाँ पर लोकेटेड है। इज़राइल एक कंट्री है, छोटा सा देश है, मिडिल ईस्ट में लोकेटेड है। और उनका जो वेस्टर्न पार्ट में है, सी है, समुंदर है, मेडिटेरियन ओशन है। और उनका जो चारों बाजू में साउथ एंड ईस्ट, नॉर्थ में है इजिप्ट है, सीरिया है एंड लेबनान है एंड आपका जॉर्डन है। ठीक है, एक कंट्री जो उनका जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, एक हाईली रिच कंट्री है, हाईली एक डेवलप कंट्री है इज़राइल। इज़राइल का जो राजधानी है, कैपिटल का नाम है जेरूसलम। और इसका जो पॉपुलेशन है 92 लाख का पॉपुलेशन है, छोटा सा पॉपुलेशन है, बहुत कम पॉपुलेशन है, 92 लाख का पॉपुलेशन है। और इंडियन पॉपुलेशन है इन इज़राइल 12,500, 12,500 इंडियंस वहाँ पर रहते हैं, काम करते हैं, बिजनेस करते हैं। ठीक है, और इस देश का इज़राइल का लैंग्वेज है, दो भाषा में बात करते हैं, पहला है हिब्रू, सेकंड है अरबिक। ठीक है, अरबिक जो है ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, हिब्रू उनका ऑफिशियल लैंग्वेज है, क्योंकि इस देश में ज़्यादा जू है एंड अरब से और क्रिश्चियनिटी है, बहुत सारे मिक्स रिलीजन है, इसलिए उनका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है हिब्रू है एंड अरबिक है। और अरबिक में भी बात करते हैं और हिब्रू लैंग्वेज में बात करते हैं। करेंसी लैंग्वेज में बात करेंगे, करेंसी में बात करेंगे, क्या करेंसी चलता है। तो इज़राइल का करेंसी का नाम है इज़राइली शेकेल। इज़राइली शेकेल जो होता है, 1 इज़राइली शेकेल इंडियन रुपीस में 23 रुपीस आज के तारीख में मिलेगा इज़राइली शेकेल। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो है अमेरिकन डॉलर भी यूज होता है और यूरो भी यूज होता है। ठीक है, तो डिटेल्स में आपको बता दिया इज़राइल के बारे में। और इज़राइल को अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहोगे तो आपको डिटेल्स में आगे बताऊंगा। इकोनॉमी के बारे में बताऊंगा। इज़राइल एक छोटा सा देश है, हाईली डेवलप्ड, हाईली एजुकेटेड, हाईली साइंटिफिकली वेल डेवलप कंट्री है। ठीक है, पॉपुलेशन कम है। इज़राइल उनका ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और डिफेंस में लगाता है, इन्वेस्ट करता है, और एग्रीकल्चर में वो इन्वेस्ट करता है। इज़राइल का इज़राइल जो वर्ल्ड का सेकंड कंट्री है जो ज़्यादा स्टार्टअप वहाँ पर है। अमेरिका, यूएसए, अमेरिका में ज़्यादा स्टार्टअप, फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड यूएसए है, अमेरिका है, जहाँ पर ज़्यादा स्टार्टअप है। सेकंड में इज़राइली कंपनी इन इज़राइल, ज़्यादा स्टार्टअप इज़राइल में है। ठीक है, और इज़राइल जो है ज़्यादा से ज़्यादा इज़राइली कंपनी अमेरिका का जो स्टॉक एक्सचेंज नास्डाक है, नास्डाक लिस्टेड है। और इज़राइल है थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, जो ज़्यादा से ज़्यादा इज़राइली कंपनी नास्डाक में लिस्टेड है। ठीक है, और इज़राइल जो है उनका जो क्लाइमेट के हिसाब से उनका जो क्लाइमेट जो मेडिटेरियन सी उनका वेस्टर्न पार्ट में है, और छोटा सा देश है, लेस पॉपुलेशन है। लेकिन इज़राइल ने ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान दिया, फूड प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान दिया, इसीलिए इज़राइल सेल्फ सफिशिएंट है और सेल्फ डिपेंडेंट है, जो दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं करता है फूड के लिए। उनके पास काफ़ी फूड है, एग्रीकल्चर है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो उनका फूड के ऊपर वो दूसरे कंट्री के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा फूड रहता है। फूड प्रोडक्शन में ध्यान दिया, एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया, इसीलिए उनका इज़राइल में काफ़ी सारे जो एग्रीकल्चर होता है, इज़राइल का क्लाइमेट के हिसाब से ड्राई क्लाइमेट है, फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर एग्रीकल्चर होता है। आपने सुना होगा एग्रीकल्चर खेती करने के लिए, एग्रीकल्चर में काम करने के लिए इज़राइल वर्ल्ड वाइड
मैन पावर इंपोर्ट करता है। अगर आप कभी सुना होगा या मैं आपको बता रहा हूँ, इजराइल में अगर खेती करने के लिए एज ए फार्मर इजराइल में जाकर आप काम करोगे तो कम से कम आपको $1,500 आपको पेमेंट सैलरी मिलेगा। इजराइल एक ऐसी देश है, वर्ल्ड का एक ऐसा देश है जो ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी पे करता है। उसका जो मिनिमम सैलरी रहता है 1,200 से लेकर $1,500 सैलरी रहता है। अगर इजराइल में कहीं आप जाके काम करोगे तो मिनिमम पूरा आपका खर्चा निकाल के 1 लाख रुपया आपको सेविंग कर पाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वो सैलरी देता है फैक्ट्रीज वर्कर को एंड एग्रीकल्चर वर्कर्स को देता है। और अगर आप एग्रीकल्चर में या फैक्ट्री में काम करना चाहोगे तो आप इजराइल में जाकर काम कर सकते हैं। तो मिनिमम 1 लाख रुपया आप कमा सकते हो पर मंथ। ईयरली 12-13 लाख रुपया आप कमा सकते हो खर्चा, इतने सारे खर्चा निकाल के। ठीक है, तो इजराइल के बारे में बता दिया। इजराइल ज़्यादा से ज़्यादा जो उनका R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा करता है, इसीलिए उसका जो एक पावरफुल कंट्री है अमेरिका से उसको मिलिट्री एड्स मिलता है और ख़ुद का भी बहुत सारे R&D करता है और रिसर्च डेवलपमेंट के ज़रिए वो वर्ल्ड वाइड मिलिट्री इक्विपमेंट्स, मिलिट्री डिफेंस इक्विपमेंट वगैरह वो एक्सपोर्ट करता रहता है। और बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर भी इजराइल एक्सपोर्ट करता रहता है। तो आगे मैं बताऊंगा इजराइल क्या एक्सपोर्ट करता है, क्या इंपोर्ट करता है। अभी मैं आपको बताऊंगा इजराइल एक्सपोर्ट कैसे करोगे। तो इजराइल के पास 6 बड़े पोर्ट्स है और 3 बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है जो इजराइल को हेल्प करता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए। तो कितने सारे सी पोर्ट्स है, कितने सारे एयरपोर्ट्स है मैं आपको बता रहा हूँ, देख लीजिए। तो उनका जो 6 सी पोर्ट्स है मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो देख लीजिए। तो एशडोड है और एसिलोन, हाड्रिया, हाइफा, जाफा और तेल अवीव। तेल अवीव जो है उनका बड़ा सिटी है और ये बड़ा पोर्ट भी यहाँ पर लोकेटेड है तेल अवीव में। ठीक है, सो 6 पोर्ट आपको दिखा दिया इजराइल में और 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ, बेन गुरियन एयरपोर्ट, हाइफा एयरपोर्ट और रेमोन एयरपोर्ट। ठीक है, ये 3 इसका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो आपको मैं बता दिया इजराइल के पास कितना 6 सी पोर्ट्स है और 3 एयरपोर्ट्स है। ठीक है, तो आप लिस्ट कर लीजिएगा आपका कंप्यूटर में, क्योंकि कभी आपको ऑर्डर आएगा इजराइल से एक्सपोर्ट का ऑर्डर आता है तो आपको आइडिया होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए इजराइल के पास कितने सारे पोर्ट्स है, कितने सारे सी पोर्ट्स है, कितने सारे एयरपोर्ट्स है। कभी भी आपको कोई भी कंट्री से ऑर्डर आता है, एक्सपोर्ट का ऑर्डर आता है, तो आप हमेशा आपका इंपोर्टर्स को पूछिएगा कौन सा सी पोर्ट्स या कौन से एयरपोर्ट में आपका प्रोडक्ट को रिसीव करना चाहते हैं, क्योंकि कंट्री बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। ये आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा सी पोर्ट में, कौन सा पोर्ट के एरिया में, कौन सा एयरपोर्ट के एरिया में आपका इंपोर्टर्स लोकेटेड है। एग्जाम्पल, आप इंडिया में आप लोकेटेड हो मुंबई में और आपका जो एक्सपोर्टर आपको प्रोडक्ट भेज दिया कलकत्ता पोर्ट में, तो आपको कितने सारे दिक्कत का सामना करना पड़ेगा फिर कलकत्ता से मुंबई लाने के लिए आपका प्रोडक्ट को, शिपमेंट को। इसीलिए हमेशा आपका एक्सपोर्टर को आपका इंपोर्टर्स को पूछिएगा उनका लोकेशन कहाँ पर है और कौन सा सी पोर्ट्स में या कौन सा सी पोर्ट या कौन सा एयरपोर्ट में आपका प्रोडक्ट को रिसीव करना चाहता है। हमेशा वो याद पूछिएगा। इसीलिए हमारा हर वीडियो में मैं आपको बताते रहता हूँ कि कितने सारे सी पोर्ट्स रहता है और कितने सारे एयरपोर्ट्स रहता है। ठीक है, और ये बता दिया। और सी पोर्ट में अगर आप कैलकुलेशन करोगे इजराइल एक्सपोर्ट करने के लिए कैलकुलेशन करोगे तो आप गूगल में सर्च करिए द लिस्ट ऑफ शिपिंग कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू इजराइल। काफ़ी सारे शिपिंग कंपनीज आपको दिखाई देंगे गूगल में। आप उनको ईमेल के जरिए पूछ सकते हैं कि 20 फीट 40 फीट कंटेनर आप इंडिया टू इजराइल भेजना चाहोगे तो क्या खर्चा आएगा, तो आप पूछ सकते हैं। आजकल कुछ दिनों में 1-1.5 साल से इजराइल और यूएई के साथ अच्छा समझौता हो चुका है और अच्छा दोस्ती बढ़ चुका है। इसीलिए आपका शिपमेंट, पहले तो प्रॉब्लम होता था इजराइल एक्सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो शिपमेंट जाता है इंडिया टू जेबल अली पोर्ट जाता है, जेबल अली पोर्ट से फिर दूसरे वेस्टर्न कंट्री चले जाता है। ठीक है, तो आजकल इजराइल के साथ यूएई का जो अच्छा रिलेशन बढ़ गया है तो आपको शिपमेंट का कॉस्ट भी कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट शिपमेंट भी नहीं रहेगा, वाया दुबई होकर भी आपका शिपमेंट भेज सकते हैं। ठीक है, तो जितने सारे बता दिया आपको, लिस्ट करके बता दिया आपका जो
सी पोर्ट्स और एयरपोर्ट बता दिया। ये ज़रूरी है, तो आपको जानना पड़ेगा, जानना ज़रूरी है कि कितने सर एयरपोर्ट्स है, कितने सर सी पोर्ट्स है, तो इस हिसाब से आपको कैलकुलेट करोगे। तो गूगल में सर्च करिए द लिस्ट ऑफ शिपिंग कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू इजराइल, तो जितने सारे शिपिंग कंपनी दिखाई देंगे। ईमेल के जरिए आप उनको पूछ सकते हैं कॉस्ट क्या आएगा 20 फीट 40 फीट कंटेनर को, या kogoport.com या बहुत सारे ऐसा वेबसाइट है, उसमें आप सर्च कर सकते हैं, तो आपको उनको दिखाई देगा, बहुत सारे शिपिंग कंपनी दिखाई देगा, उनका प्राइस भी दिखाई देगा। 20 फीट 40 फीट कंटेनर, इंडिया का कोई भी सी पोर्ट टू इजराइल का कोई भी सी पोर्ट, ठीक है। तो आपको बता दिया kogoport.com एक अच्छा साइट है, और बहुत सारे वेबसाइट्स है जिसके जरिए आपको मालूम पड़ जाएगा कंटेनर का प्राइस, 20 फीट 40 फीट कंटेनर का प्राइस मालूम पड़ेगा। उस हिसाब से इंडिया का कोई भी सी पोर्ट टू आप इजराइल बाई सी कार्गो में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वैसा ही आप एयर कार्गो में एक्सपोर्ट करना चाहोगे तो 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बता दिया। इंडिया का कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू इजराइल को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं बाई एयर कार्गो। आप गूगल में सर्च करिए द लिस्ट ऑफ एयर कार्गो कंपनीज, लिस्ट ऑफ एयरलाइंस एयर कार्गो कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू इजराइल, तो आपको काफ़ी सारे एयर कार्गो कंपनीज दिखाई देंगे, एयरलाइंस दिखाई देंगे। आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि इजराइल को एक्सपोर्ट करना चाहोगे तो क्या खर्चा आएगा बाई एयर कार्गो। तो जितने सारे एयरलाइंस ऑपरेट करते हैं फ्रॉम इंडिया टू इजराइल, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन एयरलाइंस को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनका कार्गो सेक्शन को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या कार्गो कंपनीज को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपको मदद करेंगे। हमेशा कार्गो कंपनीज को, एयर कार्गो कंपनीज को, एयरलाइंस को बता दीजिए आपका प्रोडक्ट क्या है, कितना वजन है और क्या वैल्यू है, बता दीजिए, वो आपको बता देंगे। क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट है जो एयर कार्गो में प्रोहिबिटेड है फॉर एक्सपोर्ट, इसलिए आप हमेशा एयर कार्गो कंपनीज को, एयरलाइंस को बताइएगा कि आपका प्रोडक्ट क्या है, कितना वजन है और क्या वैल्यू है, तो आपको बता देंगे क्या कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आप इंडिया का कोई भी एयरलाइन, कोई भी एयरपोर्ट से या कोई भी डोमेस्टिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई डोमेस्टिक एयरपोर्ट से लोकेटेड हो तो आपका डोमेस्टिक एयरपोर्ट तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आएगा, फिर वहाँ से आपका शिपमेंट इजराइल को शिपमेंट एयर कार्गो के जरिए एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये आपका एयर कार्गो कंपनीज आपको देखभाल करेगा, ठीक है। और बहुत सारे जो एजेंट रहते हैं, शिपिंग एजेंट रहते हैं इंडिया में या कोई भी कंट्री में, कार्गो एजेंट रहते हैं, शिपिंग एजेंट रहते हैं, जो आपको मदद करेंगे, कुछ कमीशन लेंगे, आपको मदद करेंगे आपका प्रोडक्ट को एयर कार्गो या सी कार्गो के जरिए एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो आप उसके जानकारी के लिए गूगल में सर्च कर सकते हैं शिपिंग एजेंट्स, एयर कार्गो एजेंट्स या शिपिंग सी कार्गो एजेंट्स। आप अगर सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे एजेंट्स मिलेंगे, वो एजेंट्स आपको एडवाइस करेंगे। एग्जाम्पल, आप नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड हो, असम में या नागालैंड या मणिपुर, कोई दूर में लोकेटेड हो, भारत का ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड हो, और आपका प्रोडक्ट वहाँ पर है और आपका प्रोडक्ट को आपको भेजना है इजराइल, तो आपका प्रोडक्ट आपका स्टेट में इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, तो आपका जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, तो आपका डोमेस्टिक एयरपोर्ट के एयरलाइंस के जरिए आपका प्रोडक्ट आ जाएगी मुंबई या दिल्ली आएगी, फिर वहाँ से इंटरनेशनल एयरपोर्ट एयरलाइंस के जरिए इजराइल पहुँचा दिया जाएगा। तो ये आपको जो एजेंट रहते हैं, कार्गो एजेंट रहते हैं, तो आपको मदद करेंगे, या शिपिंग कंपनीज आपको एडवाइस देंगे कैसे आपको एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। तो पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ एक्सपोर्ट करने के लिए क्या क्या लाइसेंस का ज़रूरत है, मैं पहले बता चुका हूँ, तो पहले वीडियो आप देख लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर चुका हूँ, आप मेरे पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो बता दिया आपको। अभी मैं आपको बात करूँगा इजराइल क्या एक्सपोर्ट करता है, क्या इंपोर्ट करता है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट में इजराइल करता है, एक्सपोर्ट में मशीनरीज, बहुत सारे मशीनरीज करता है, इक्विपमेंट्स करता है, कट अनकट डायमंड्स करता है, पर्ल्स एंड प्रेशियस मेटल्स ये भी करता है, स्टोन्स करता है, और इलेक्ट्रिकल मशीनरीज करता है, इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट करता है, मशीनरीज करता है, और आपका जो एप्लियंसेस, ठीक है, बहुत सारे एप्लियंसेस, टीवी रिकॉर्डर्स, ये सब करता है, कंप्यूटर्स, इक्विपमेंट्स, सॉफ्टवेयर्स, ये सब एक्सपोर्ट करता है। और इंपोर्ट करता है रॉ मटेरियल्स, इंपोर्ट करता है मिलिट्री इक्विपमेंट्स, इंपोर्ट करता है मोटर व्हीकल्स, इन्वेस्टमेंट गुड्स, रफ डायमंड्स, क्रूड पेट्रोलियम, ग्रेन, कंज्यूमर गुड्स, ये इंपोर्ट करता है, इजराइल इंपोर्ट करता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा, तो आपको मैं बता दिया इजराइल क्या एक्सपोर्ट करता है, क्या इंपोर्ट करता है, आपको मैं बता दिया, ठीक है। तो आपको एक आइडिया आ जाएगा, आगे होगा कि एक्सपोर्ट क्या करना है, क्या इंपोर्ट करना है। जो मेन प्रोडक्ट इजराइल इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। और आप इंडिया से हो और इंडिया से एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो इंडिया
क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है तो इजराइल, मैं आपको लिस्ट करके बता रहा हूँ, पूरा लिस्ट बताता हूँ। तो आप क्या करिए, आपका कंप्यूटर लैपटॉप में या आपका नोटपैड में लिस्ट कर लीजिए, फिर आपको इजी हो जाएगा कि आप इजराइल को एक्सपोर्ट करने से पहले क्या प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर पाओगे फ्रॉम इंडिया। तो पूरा लिस्ट कर लीजिए। सो मैंने आपको पूरा लिस्ट दिखा दिया इजराइल को क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है फ्रॉम इंडिया। इंडियन एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं और क्या क्या एक्सपोर्ट हो रहा है और क्या क्या डिमांड है इन इजराइल। तो ये प्रोडक्ट को आप इंडिया से सोर्स करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं टू इजराइल। तो मैं हमेशा वीडियो में बताता रहता हूँ कि कैसे आप सोर्स करोगे, प्रोडक्ट सोर्स करोगे। अगर आप एक नया एक्सपोर्टर हो, स्टार्टअप कंपनी हो या एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो आपको प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बता दिया, इजराइल को एक्सपोर्ट करोगे या कोई भी कंट्री को एक्सपोर्ट करोगे तो कहाँ से प्रोडक्ट सोर्स करोगे। तो हमेशा आपको बताता हूँ। तो अगर आपको नॉलेज नहीं है, प्रोडक्ट सोर्स का नॉलेज नहीं है, वो पहला ज़रूरी है, प्रोडक्ट सोर्स का नॉलेज ज़रूरी है। क्योंकि प्रोडक्ट सोर्स अगर आप ठीक से कर पाओगे तो आपको प्राइस कम में मिलेगा, प्रोडक्ट सस्ता में मिलेगा और ठीक एरिया से मिलेगा। तो फिर इजीली आपको अच्छा पैसा आप कमा सकते हो, अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर प्रोडक्ट सोर्स ठीक से नहीं कर पाओगे, आपका प्रोडक्ट अगर महंगा हो जाएगा तो सेकेंड टाइम आपको इम्पोर्टर्स आपसे खरीदेगा नहीं और आपको प्रॉफिट भी कम मिलेगा। इसीलिए सबसे एक्सपोर्टर्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रोडक्ट ठीक से सोर्स करना है। तो प्रोडक्ट कैसे सोर्स करोगे? तो अगर आप नए एक्सपोर्टर हो, स्टार्टअप कंपनी हो या एक्सपोर्ट करने के लिए सोच रहे हो, तो प्रोडक्ट कहाँ से सोर्स करोगे? इंडिया में हमारा करीब 20 बड़े बड़े इंपॉर्टेंट B2B ट्रेड पोर्टल्स होता है। B2B ट्रेड पोर्टल क्या होता है? बिजनेस से बिजनेस ट्रेड पोर्टल होता है। इस ट्रेड पोर्टल्स में, इस वेबसाइट्स में एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स लिस्ट करते हैं फॉर गेटिंग देयर बिजनेस। ठीक है, बिजनेस के लिए एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स ये वेबसाइट में लिस्ट कर सकते हैं। हर कंट्री में B2B ट्रेड पोर्टल होता है। जैसा चाइना का है alibaba.com, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड पोर्टल है। इस ट्रेड पोर्टल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ल्ड के सब टॉप मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स मिलेंगे। तो वैसे ही इंडिया में 20 टॉप ट्रेड पोर्टल्स है, B2B ट्रेड पोर्टल्स है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। तो ये जो दिखा रहा हूँ ये वेबसाइट्स है, ये इंडिया का टॉप B2B ट्रेड पोर्टल्स है। ये ट्रेड पोर्टल्स को आप आपका कंप्यूटर, लैपटॉप में, आपका नोटबुक में लिस्ट कर लीजिए, ये आपको काम आ जाएगा। तो ये क्या करिए, लिस्ट करने के बाद आप 1 by 1 वेबसाइट को सर्च करिए, देखिए। पहला, अगर आप एक नया एक्सपोर्टर हो या स्टार्टअप कंपनी हो तो आप ये वेबसाइट जितना दिखा रहा हो इंडिया का टॉप लेवल B2B ट्रेड पोर्टल से, इन पहला आपका काम रहेगा इस वेबसाइट में रजिस्टर कर लीजिए, आपका कंपनी को रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के बाद आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड कर लीजिए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड कर लीजिए, फोटोज़ वगैरह ऐड कर लीजिए, प्राइसेस ऐड कर लीजिए, वेबसाइट ऐड कर लीजिए, सब कुछ डिटेल्स ऐड कर लीजिए। ताकि क्या होता है, इन्हीं वेबसाइट में वर्ल्ड के जितने सारे इंपोर्टर्स रहते हैं, इन्हीं वेबसाइट के जरिए इंपोर्टर्स ढूंढते हैं, एक्सपोर्टर्स ढूंढते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल indiamart.com, TradeIndia.com, ExportersIndia.com, ये टॉप लेवल B2B ट्रेड पोर्टल्स इंडिया का है। ठीक है, तो अमेरिका का कोई इंपोर्टर्स ढूंढना चाहेगा, इंपोर्ट करना चाहेगा, गारमेंट्स इंपोर्ट करना चाहेगा, तो क्या करेगा वो? अमेरिका में google.com में सर्च करेगा द लिस्ट ऑफ एक्सपोर्टर्स, गारमेंट एक्सपोर्टर्स इन इंडिया। जब सर्च करेगा तो इंडिया का जितने सारे हमारे वेबसाइट होता है, B2B ट्रेड वेबसाइट्स होता है, इसी में इंडिया का एक्सपोर्टर्स, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ गारमेंट्स लिस्ट किए हुए हैं, लिस्ट करते ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, लिस्ट करने के बाद
तो ये जो वेबसाइट है, जितने सारे वेबसाइट दिखा दिया आपको, ये वेबसाइट गूगल में और वर्ल्ड का सब सर्च इंजन में लिस्ट करते हैं और मार्केटिंग करते हैं। तो जैसे ही अमेरिका का इंपोर्टर्स सर्च करेगा गूगल में, तो गूगल क्रॉल करेगा इंडिया का google.in को, ठीक है, मैच हो जाएगा। मैच होने के बाद इंडिया का जितने सारे, इंडिया का है google.in, अमेरिका का है google.com, ये क्रॉल करेगा वेबसाइट को कि ये सर्च इंजन है, वर्ल्ड वाइड वेब है, सर्च इंजन है। जब वो सर्च करेगा, इंडिया का सर्च इंजन उसको साथ देगा, इंडिया का सर्च इंजन गूगल उसको साथ देगा। तो गूगल में google.in में जितने सारे हमारा इंडिया का एक्सपोर्टर्स लिस्ट कर चुके हैं इन 20 वेबसाइट्स में, तो उनको दिखाई देगा, indiamart.com दिखाई देगा, उनको एक्सपोर्टर्स ऑफ इंडिया दिखाई देगा, और जितने सारे इंडिया का टॉप लेवल B2B ट्रेड पोर्टल दिखा देगा उनको दिखाई देगा, अमेरिका के इंपोर्टर्स को। फिर उसको सर्च करके वो आपका कंपनी उनको मिल जाएगा। फिर वो डायरेक्ट इंडिया का इंपोर्टर्स को कांटेक्ट कर सकता है, सॉरी इंडिया का एक्सपोर्टर्स को कांटेक्ट कर सकता है, इंडिया का मैन्युफैक्चरर्स को कांटेक्ट कर सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, एक्सपोर्टर हो, नया एक्सपोर्टर हो और स्टार्टअप कंपनी हो, पहले एक कंपनी में पहले वेबसाइट दिखा दिया 20 वेबसाइट में आपका कंपनी को लिस्ट कर लीजिए, लिस्ट करके आपका कंपनी को लिस्ट करके प्रोडक्ट सर्विसेज को लिस्ट कर लीजिए, कॉन्टैक्ट और पेज को लिस्ट कर लीजिए, ताकि आने वाले दिनों में आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल जाए, ठीक है। तो इन्हीं वेबसाइट को आप रजिस्टर करके आपका कंपनी लिस्ट करने के बाद आप प्रोडक्ट सर्च करिए। अगर आप गारमेंट एक्सपोर्ट करना चाहते हो लेकिन आप गारमेंट आपके पास नहीं है, आप एक मर्चेंट एक्सपोर्टर हो, तो आपको ढूंढना पड़ेगा हु आर द मैन्युफैक्चरर्स, गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया। तो आप इन्हीं 20 वेबसाइट में सर्च कर लीजिए, 1 बाय 1 सर्च कर लीजिए। तो आपको भारत में जितने सारे स्टेट में गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग होता है, कलकत्ता में होता है, अहमदाबाद, सूरत एंड तिरुपुर, ये सब दिल्ली, जयपुर, ये सब एरिया में गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो वहाँ का जितने सारे ट्रेडर्स रहते हैं, मैन्युफैक्चरर्स रहते हैं, आपको दिखाई देंगे। उनके साथ ईमेल के जरिए, फ़ोन के जरिए आप कांटेक्ट कर लीजिए। फिर आप प्राइस मैच कर लीजिए, कहाँ से आपको अच्छा क्वालिटी का गारमेंट मिलेगा और कहाँ से आपको प्राइस अच्छा मिलेगा, और आपको एक्सपोर्टर्स मैन्युफैक्चरर्स आपको साथ देंगे। हो सकता है आप 2-4 डील करने के बाद आपको वो क्रेडिट भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं वेबसाइट के जरिए आपको मिलेगा, सोर्स करके आपको मिलेगा एक्सपोर्ट का प्रोडक्ट का सोर्स करके इन्हीं वेबसाइट के जरिए आपको मिलेगा हु आर द मैन्युफैक्चरर्स, एक्सपोर्टर, ट्रेडर। उनके साथ बातचीत करके आपको मालूम पड़ेगा, फिर आप प्रोडक्ट सोर्स करके इजराइल या कोई भी कंट्री को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपको मैं समझा दिया कहाँ से आप एक्सपोर्ट करने के लिए कहाँ से प्रोडक्ट सोर्स करके आपको समझा दिया। तो इन वेबसाइट से आपको मिलेगा, इन वेबसाइट को आपको रजिस्टर करके आप प्रोडक्ट सोर्स करना चालू कर दीजिए। अभी मैं आपको बताऊंगा इजराइल से कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। तो हमेशा मैं आपको बताता रहता हूँ। तो पहला सोर्स है आप इजराइल के पास बहुत सारे B2B ट्रेड पोर्टल है, उनके पास B2B ट्रेड पोर्टल से, उनके पास क्लासिफाइड वेबसाइट से और शॉपिंग वेबसाइट से, बहुत सारे वेबसाइट से मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। तो जितने सारे वेबसाइट दिखा रहा हूँ आपको इजराइल का, आप आपका कंप्यूटर में, लैपटॉप में, आपका नोटपैड में लिस्ट कर लीजिए, मैं आपको बाद में समझाता हूँ।
सो मैं आपको काफ़ी सारे लिस्ट करके दिखा दिया इजराइल का लिस्ट ऑफ B2B ट्रेड पोर्टल्स, क्लासिफाइड वेबसाइट्स एंड न्यूज़पेपर्स ऑफ इजराइल। तो ये इंपॉर्टेंट वेबसाइट से आप पहले लिस्ट कर लीजिए, फिर क्या करिए, इन्हीं वेबसाइट में जितने सारे B2B ट्रेड पोर्टल से क्लासिफाइड वेबसाइट है उसमें आप रजिस्टर कर लीजिए, आपका कंपनी को रजिस्टर कर लीजिए एज एन इंडियन एक्सपोर्टर, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, इंडियन ट्रेडर्स, ठीक है, रजिस्टर कर लीजिए, या इंपोर्टर्स रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के बाद आपका कंपनी को लिस्ट कर लीजिए, आपका कंपनी का वेबसाइट, ईमेल, कॉन्टैक्ट और डिटेल्स ऐड कर लीजिए, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड कर लीजिए। फिर क्या होगा, इजराइल में जितने सारे ट्रेडर्स, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स उनका खुद का वेबसाइट में सर्च करते हैं बिजनेस के लिए, जब सर्च करेंगे तो आपका कंपनी उनको दिखाई देगा। हो सकता है वो डायरेक्ट आपको कॉन्टैक्ट करेंगे इंपोर्ट करने के लिए। बहुत ज़रूरी है, आप लिस्ट कर लीजिए। उसके बाद क्या होगा, रजिस्टर करने के बाद आप ढूंढना चालू कर दीजिए, सर्च करिए, उनके वेबसाइट से सोर्स करिए हु आर द इम्पोर्टर्स, ठीक है। तो आप सर्च कर लीजिए हु आर द इम्पोर्टर्स, हु आर द एक्सपोर्टर, हु आर द मैन्युफैक्चरर्स, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स भी इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्टर्स भी इंपोर्ट करते हैं मटेरियल्स के लिए, और इम्पोर्टर्स भी इंपोर्ट करते हैं। तो जितने सारे वेबसाइट में आपको दिखा दिया उनमें आपको बहुत सारे कंपनीज मिलेंगे इन इजराइल। आपको 1 बाय 1 ईमेल के जरिए उनको कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और सेकंड में क्या होगा, आप जितने सारे आपको दिखा दिया न्यूज़पेपर्स ऑफ इजराइल, न्यूज़पेपर को आप कांटेक्ट कर लीजिए। न्यूज़पेपर को आप ईयरली या 6 मंथ या 3 मंथ्स के लिए आप उनका वेबसाइट में, ऑनलाइन पोर्टल में, ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल में कुछ पेमेंट कर दीजिए। फिर उनका वेबसाइट में आपका कंपनी का एडवर्टाइजमेंट, बैनर एडवर्टाइजमेंट करिए। तो वहाँ का जो लोग है, एग्जाम्पल हिब्रू लैंग्वेज में या इंग्लिश लैंग्वेज में उनका न्यूज़पेपर होता है, तो वहाँ का लोग ऑनलाइन में पढ़ने के लिए आते हैं। तो अगर उनको आपका कंपनी का बैनर एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा कि आप एक एक्सपोर्टर हो इंडिया का, हो सकता है कोई इंपोर्टर्स रहेंगे, कंपनीज रहेंगे, तो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे। तो आपने बहुत सारे देखेंगे, बहुत सारे वेबसाइट में, बहुत सारे न्यूज़ पोर्टल में, न्यूज़ साइट में, अगर timesofindia.com जाओगे तो timesofindia.com का होम पेज में बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा। तो अगर उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट कंपनी का वेबसाइट में जाता है। वैसे ही अगर आप एडवर्टाइजमेंट करोगे न्यूज़पेपर्स ऑफ इजराइल, तो वहाँ का लोग आपका एडवर्टाइजमेंट देखेंगे उनका वेबसाइट में, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको वेबसाइट को डायरेक्ट हो जाएगी। आपको वेबसाइट में जाकर आपका प्रोडक्ट सर्विसेज देखेंगे। अगर आप उनको इंटरेस्ट होता है, ईमेल द्वारा आपको कांटेक्ट करेंगे कि वो आपसे इंपोर्ट करना चाहता है। ये थोड़ा महंगा पड़ेगा, फिर भी आपके लिए लाभदायक होगा अगर आप ईयरली या 6 मंथ के लिए आप एडवर्टाइजमेंट करोगे। तो आप वेबसाइट, जितने सारे न्यूज़ साइट दिखा दिया, न्यूज़ वेबसाइट दिखा दिया आप इजराइल, उनको ईमेल के जरिए कांटेक्ट करिए कि आप ईयरली या 6 मंथ एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, बैनर एडवर्टाइजमेंट ऑन देयर होम पेज। तो आपको प्राइस बता देंगे, प्राइस अगर शूट करते हैं आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को कांटेक्ट करिए, आपका शहर में, सिटी में, इंडिया में कोई भी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को कांटेक्ट करिए। या अगर ज़्यादा बजट है तो इजराइल का डिजिटल मार्केटिंग को कांटेक्ट करिए। तो क्या होगा, इजराइल का डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज हिब्रू या अरबिक लैंग्वेज में उनका कंट्री के अंदर टारगेट करके एडवर्टाइजमेंट करेंगे आपका कंपनी को। फिर वहाँ का जो न्यूज़पेपर, वहाँ का वेबसाइट्स, वहाँ का सर्च इंजन में आपका कंपनी दिखाई देगा। फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल सकता है। या अगर कम बजट है, भारत के कोई भी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को कांटेक्ट करिए। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इजराइल को टारगेट करके आपका कंपनी को, आपका वेबसाइट को मार्केट करेगा। फिर वहाँ का गूगल में, वहाँ का सर्च इंजन में, इन इजराइल में आपका कंपनी सर्च में दिखाई देगा। फिर वहाँ का लोग आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। या वहाँ का जितने सारे न्यूज़पेपर में बैनर एडवर्टाइजमेंट, आपका गूगल ऐड दिखाई देगा, आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा उनका लोगों, वहाँ का लोगों को, फिर आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। इजरायली जितने सारे जेरूसलम, तेल अवीव में बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, वो आपको मदद करेंगे, ज़्यादा पैसा लेंगे, लेकिन आपके लिए फ़ायदा होगा। ईयरली कॉन्ट्रैक्ट में जाइए या इंडिया का कोई भी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को कांटेक्ट करिए। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी ईयरली कॉन्ट्रैक्ट में आपके लिए काम करेगा। फिर आप इजीली इजराइल से टारगेट करके आप कंपनी कर सकते हैं। हमारा कंपनी ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन IT सर्विसेज कंपनी है, ई-कॉमर्स कंपनी है। तो आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज आप दे सकते हैं आप इजराइल के लिए। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या आप कोई भी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हैं या इजराइल का डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपको मदद करेगा एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। फेसबुक मार्केटिंग है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग है और आपका लिंक्डइन मार्केटिंग है, बहुत सारा मार्केटिंग होता है जिसके जरिए आपको बिजनेस मिल सकता है फ्रॉम इजराइल, ठीक है। ये होगा डिजिटल मार्केटिंग। उसके बाद आता है आपका एक्सपो में भाग लीजिए,
तेल अवीव जेरूसलम में बहुत सारे एक्सपो होता है, तो वहाँ पर भाग लीजिए, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज लेकर जाइए, वहाँ पर भाग लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपो में भाग लोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा फ्रॉम इजराइल। ठीक है, तो डिपेंड करता है आपके पास कितना बजट है। ठीक है, और उसके बाद आते हैं आपका कंपनी फॉर्मेशन इन इजराइल। कंपनी फॉर्मेशन कैसे करोगे अगर आपके पास बजट ज़्यादा है? तेल अवीव या जेरूसलम में खुद का कंपनी, खुद का मार्केटिंग कंपनी सेटअप करके आपको मार्केटिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट सर्विसेज मार्केटिंग करके इंडिया टू इजराइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लोकल प्रोफेशनल को मार्केटिंग के लिए रख के आप कर सकते हैं। इजराइल एक हाईली रिच कंट्री है और ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं और 92 लाख का पॉपुलेशन है, लेकिन उनका जो परचेसिंग पावर बहुत हाई है। ठीक है, तो इजराइल को आप टारगेट कर सकते हो। और अगर आपके पास ज़्यादा बजट है, आने वाले दिनों में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस, हाउ टू रजिस्टर योर कंपनी इन इजराइल। तो मेरे वीडियोज़ आप देखते रहिएगा। ठीक है, तो जितने बहुत सारा आइडियाज़ बता दिया। इजराइल में इंडियन एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी को कॉन्टैक्ट करिए। इंडियन एम्बेसी का ट्रेड सेक्शन, इकोनॉमी डिपार्टमेंट सेक्शन होता है, वो आपको भी आइडिया दे सकते हैं कैसे आपको इजराइल से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। इंडियन एम्बेसी को बताइए, पूछिए, अगर उनके पास इजराइल का लेटेस्ट कंपनी डाटाज है तो आपको ईमेल के जरिए बता देंगे, भेज देंगे। फिर ईमेल के जरिए आप कंपनी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद लास्ट ऑप्शन आ गया ट्रैवल टू इजराइल। अगर आप ट्रैवल करोगे कोई भी कंट्री, आपको 100% ऑर्डर मिलेगा। ठीक है, लास्ट ऑप्शन है, अगर आपके पास पैसा है तो आप इजराइल ट्रैवल करिए, 1 महीने के लिए ट्रैवल करिए। वहाँ पर वॉक इन में कंपनी टू कंपनी, सुपरमार्केट्स, ग्रोसरीज, वेयर हाउसेस वगैरह ट्रैवल करिए, विजिट करिए, कंपनीज़ को मीट करिए और कंपनीज़ को ईमेल करिए कि आप प्रेजेंटली इजराइल में हो और आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर ढूंढ रहे हो, आप एक इंडियन एक्सपोर्टर हो और ज़रूर आपको वहाँ का कंपनीज कांटेक्ट करेंगे। और जाने से पहले आपका प्रोफाइल, कंपनी प्रोफाइल एंड बिजनेस कार्ड को हिब्रू लैंग्वेज में बनाइए, प्रिंट आउट करिए, आपको मिल जाएगी। इंडिया में मिल जाएगा बहुत सारे प्रिंटिंग कंपनी जो आपके लिए बना के देंगे। ठीक है, तो डिटेल्स में आपको बता दिया इजराइल से कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। आप डिजिटल मार्केटिंग के जरिए ऑर्डर मिल सकता है। आप ऑनलाइन में यानी जो आपको बता दिया वेबसाइट के जरिए मिल सकता है। आप विजिट करिए, इजराइल विजिट करिए, इंडियन एम्बेसी को कॉन्टैक्ट करिए, एक्सपो में भाग लीजिए। बहुत सारे तरीका बता दिया, इजराइल से आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल सकता है। और हमेशा आपको बताता हूँ, आपको वेबसाइट को मल्टी लैंग्वेज में बनाइए ताकि इजराइल या कोई भी कंट्री का इंपोर्टर्स उनका लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके आपका लैंग्वेज में पढ़ के आपका वेबसाइट के बारे में, आपका कंपनी के बारे में, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में उनको मालूम पड़ेगा, फिर आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको वेबसाइट को बड़ा बनाइए, मल्टी लैंग्वेज में बनाइए और मल्टी अनलिमिटेड प्रोडक्ट रखिए और पेमेंट गेटवे रखिए ताकि वर्ल्ड में कोई भी कंट्री या इजराइल में कोई भी इंपोर्टर्स आपका प्रोडक्ट देखेगा ऑनलाइन में तुरंत पे करके आपसे इंपोर्ट कर सकता है। तो डिटेल्स आपको बता दिया। वेबसाइट को बड़ा करिए, अनलिमिटेड प्रोडक्ट रखिए, पेमेंट गेटवे रखिए, मल्टी लैंग्वेज रखिए और डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लीजिए तो आपको ज़रूर एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल जाएगा। मैं डिटेल्स आपको बता दिया। अगर आपको वेबसाइट बनाना है, मल्टी लैंग्वेज का बड़ा वेबसाइट बनाना है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या कोई भी वेब डिज़ाइनिंग कंपनी आपका शहर में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इजराइल में या कोई भी कंट्री में अगर आप एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए चाहते हो, एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट मार्केटिंग करना चाहते हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको मदद करेंगे। तो डिटेल्स आपको बता दिया हाउ टू एक्सपोर्ट टू इजराइल। अगर आप हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए ला सकूँ। अगर आप और तो जानना चाहिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे आप लिख सकते हैं, मेरा ईमेल आईडी इस नीचे में दिखा रहा हूँ, आप मुझे ईमेल के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले काफ़ी वीडियोज़ मैं आपके लिए ला सकूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए ला सकूँ। तब तक के लिए मैं विदाई लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।